आइए नमस्कार। अहम भवंतम नमस्कारम करोमि। आप सबों का स्वागत, अभिनंदन। पूर्व वीडियो में हम अभी जो आप लाइव देख रहे हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड परीक्षा 2026, विषय संस्कृतम है, पीयूषम भाग 2, नीतीय श्लोक का पाठ का हम श्लोक की परिचर्चा कर रहे हैं, पदानुवाद उसका कर रहे हैं, उसका विषय अर्थ, उसके जो पद हैं उसका विश्लेषण कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने षड्दोषाहतव्या भूतिमीक्षता, निंद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता, अंतिम श्लोक वहाँ तक पढ़ाए थे। उसमें लगभग 3-4 श्लोक बच गया है। कोशिश है कि आज उसका कहीं न कहीं अर्थ का विश्लेषण करें, अर्थ बताएं, फिर इसके बाद उस पाठ से जो निचोड़, जो संभावित जो ऑब्जेक्टिव आएंगे उसका भी कहीं न कहीं हम लोग समाधान करेंगे, उसका हल करेंगे। तो आइए समय की नज़ाकत का ध्यान रखते हुए हम लोग आगे बढ़ें। पंडित की परिभाषा बताए थे, नराधम बताए थे, अनाहुत प्रविशति अपरिष्टो बहुभास्ते, नरक के द्वार बताए थे, परम सुख देने वाली कौन है, अहिंसा है, परम तृप्ति देने वाली कौन है, संतुष्टि प्रदान करने वाली तो विद्या है। यहाँ तक बता दिए थे कि सतेन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते, सत्य से धर्म की रक्षा होती है, कठिन परिश्रम से विद्या की रक्षा होती है। मृज्या रक्षते रूपम, स्वच्छता से रूप की रक्षा होती है। कुलम वृतेन रक्षते, और अच्छी आचरण से कुल परिवार की रक्षा होती है। 7 लगभग इसमें बता चुके थे। हम 8वां श्लोक की चर्चा कर रहे हैं। इसको सावधानी से समझें। कहता है, शुल्भा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिन, अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। कहता है, शुल्भा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिन, अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। शुल्भा, देखिए ये बड़ा सुंदर शब्द है। शु माने सुंदर, लभ माने प्राप्त होना, सुलभ। इसीलिए कहीं कहीं पे लिखा रहता है सुलभ शौचालय, आसानी से प्राप्त हो जाना। ऐसे आपका किराए के घर जल्दी नहीं मिलेगा, लेकिन उस पर लिखा है शौचालय के पहले लिखा रहता है सुलभ। शु माने सुंदर, लभ माने प्राप्त होना। तो सुलभा माने आसानी से प्राप्त होना, इजली, आसानी से प्राप्त होना। पुरुषा माने पुरुष, राजन माने हे राजा, हे, विस्मयादि बोधक का प्रयोग करेंगे जो कि संबोधन है। सततम माने हमेशा, प्रियवादी ना, प्रिय बोलने वाला, प्रिय बोलने वाला। अप्रियस्य, अमाने न, अप्रिय माने प्रिय, न प्रिय बोलने वाला, अर्थात सत्य बोलने वाला या कठोर बोलने वाला। सत्य बोलने वाला, या कठोर बोलने वाला। तू माने तो, पथ्यस्य, पथ्यस्य मतलब होता है हित कर। एक पथ माने रास्ता होता है और पथ्य माने आहार होता है, हित कर, भलाई वाला। वक्ता माने बोलने वाला, बोलने। श्रोता माने सुनने वाला, सुनने वाला। च माने और दुर्लभ माने बड़ा मुश्किल से, दुर्लभ माने बड़ा मुश्किल से प्राप्त होता है।
बड़ा मुश्किल से प्राप्त होता है। देखिए कहता क्या है, अपने चित्त की शांति के लिए, मन की शांति के लिए धृतराष्ट्र अपने परवर श्रेष्ठ मंत्री विदुर जी से प्रश्न कर रहे हैं, नीति विषयक प्रश्न। उसी के दरमियान ये बात आई 8वां श्लोक में। कहता है सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादी न। कहता है हे राजन, हे राजा, सुलभा आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, सततम हमेशा प्रियवादी न। थोड़ा इसका विशेषता बताए कि हे राजन, इस संसार में प्रिय बोलने वाला अर्थात हाँ में हाँ भरने वाला, प्रिय बोलने वाला या हाँ में हाँ भरने वाला। कहता है हे राजन, इस संसार में सततम प्रियवादी ना, हाँ में हाँ भरने वाला, सुलभा वो आसानी से प्राप्त हो जाते, अर्थात मिल जाते हैं। अप्रियस्य तु पथ्यस्य, किंतु सत्य बोलने वाला, कठोर कहने वाला, हितकर भलाई युक्त है, यानी हितकर कठोर यानी हितकर सत्य बोलने वाला या सुनने वाला बड़ा मुश्किल से प्राप्त होता है। एक बार और हम इसका डिफाइन करें कि हे राजन, हे राजा, इस संसार में हाँ भरने वाला, प्रिय बोलने वाला, आप जैसे कहे उसी में हाँ आलाप देने वाला बड़े आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, किंतु सत्य बोल हितकर और सत्य बोलने वाला और सुनने वाला इस संसार में बड़ा मुश्किल से प्राप्त होता है। तो आई होप डेट कि आप इसको आप समझ चुके होंगे। 8वां श्लोक। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है पूजनीय महाभागा पुण्याश्च। यहाँ हम विसर्ग लगा के च अलग कर सकते हैं, हम यहाँ विसर्ग लगा के च अलग कर सकते हैं। कलर बदल रहे थे। कहता है पूजनीय महाभागा पुण्याश्च गृह दीप्तया स्त्रिय श्रियो गृहस्य। इसका संधि विच्छेद पहले देखे तब भी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। गृहस्य उक्ता, उक्ता विसर्ग, उक्ता तस्मात्, द में से त निकाल दिए, रक्षया, इतना संधि विशेषता। क्या कह रहा है कि पूजनीय मतलब पूजनीय महाभागा पुण्यास्य गृह दीप्तेय स्त्रिय श्रियो गृहस्य उक्ता तस्मात् रक्षया विशेषता। अर्थात पूजनीय माने पूजा करने योग्य, पूजनीय पूजा करने योग्य, महाभागा महान वंश को जन्म देने वाली, जन्म देने वाली, पुण्य पुण्यमयी, पुण्यमयी, गृह माने घर, अदीप्य माने प्रकाशित करने वाली, घर को प्रकाशित करने वाली, स्त्रिया मतलब स्त्री या नारी, नारी, श्रियो मतलब लक्ष्मी, गृहस्य घर की,
उक्ता कही गई है, कही गई है। तस्मात् जिस कारण से रक्षा होनी चाहिए, विशेष तौर से क्या कहता है विदुर जी? कह रहे हैं पूजनीया महाभागा पुण्यास्य गृहस्य दीप्त स्त्रिय श्रियो गृहस्य उक्ता तस्मात् रक्षा विशेष्यता। गृहस्य दीप्ता, घर को प्रकाशित करने वाली, महान वंश को जन्म देने वाली, पुण्यमयी, लक्ष्मी स्त्रियां पूजनीय कही गई हैं। एक बार और समझ लीजिए क्या कह रहा है कि घर को प्रकाशित करने वाली, यहां से कीजिए, घर को प्रकाशित करने वाली, पुण्यमयी, महान वंश को जन्म देने वाली, लक्ष्मी स्त्रियां पूजनीय उक्ता कही गई हैं। यानी कि घर को प्रकाशित करने वाली हैं, महान वंश को जन्म देने वाली हैं, लक्ष्मी हैं, पुण्यमयी हैं, इसलिए स्त्रियां क्या कही गई हैं? पूजनीय कही गई हैं। तस्मात् रक्षया विशेषता, जिस कारण से विशेष तौर से उसकी रक्षा होनी चाहिए। बहुत सुंदर बात कहे नारी के लिए। वाकई में यह ध्रुव सत्य है कि पूजनीय है, महान वंश को जन्म देने वाली है, पुण्यमयी है, घर को प्रकाशित करने वाली है, लक्ष्मी है, और इसलिए विशेष तौर से उन कन्याओं का, उन माता बहनों की रक्षा होनी चाहिए। ये विदुर जी ने विदुर नीति में कहा है। जरा सोचे, मेरा और आपका त्याग चलिए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा त्याग तो उन्हीं बेटियों का है, उन्हीं नारियों का है जो अपनी वयस्क अवस्था, यानी कि जहाँ खेला कूदा, जिस मिट्टी में खेली कूदी, जिस प्रांगण में खेली कूदी, वो तमाम चीज़ जिसे जान न पहचान होता है उसके लिए पूरी न्यौछावर कर देती है। इसीलिए आपने देखा होगा या सुना होगा कि जब बेटी की विदाई होती है तो शायद पत्थर भी रोने लगता है। मैं तो कहता हूँ कि उस समय अगर आप भाई हैं तो अपनी बहन से एक बार पूछें कि क्या तुझे सच में यहाँ की मातृभूमि, सखी सहेलियाँ आदि आदि याद आएंगी या नहीं आएंगी। तो शायद उनकी भीगी हुई आँखें, यानी नम आँखें ही सब कुछ बयां कर देगी। बहुत बड़ी त्याग की बात होती है। सबसे बड़ी बात है कि 9 महीने जब गर्भ में अपने बच्चों को प्रतिपाल करती हैं, स्वाद भूल जाती हैं, चलना फिरना क्या होता है वो ये भी नहीं जान पाती हैं कि शायद मैं इस दुनिया में जी पाऊंगी या नहीं जी पाऊंगा। लेकिन उनके सदैव एक ही ध्यान रहता है कि हे ईश्वर, मेरे जो संतान हैं वह जीवंत रूप में हों, स्वस्थ हों, इससे कुछ मत होने देना। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम तमाम पूजनीय महाभाग्य कन्याओं का हम बंदगी अभिनंदन करते हैं कि आपके होने से ही कहीं ना कहीं ये सृष्टि, ये धरा, ये प्रेम, ये प्रकाश लोग पाता है। 12th में जाएंगे तो देखिए हिंदी का पंक्तियां हैं, जयशंकर प्रसाद लिखते हैं कि तुमुल कोलाहल कलह मेरे मन हृदय की बात, विकल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पल, चेतना थक सी रही तब मैं मलय की बात।
हर चीज में कहीं न कहीं सहयोग देती। खैर आगे बढ़ते हैं। क्या कह रही है कि नाड़ियाँ क्या हैं? घर को प्रकाशित करने वाली हैं, पुण्यमयी हैं, महान वंश को जन्म देने वाली हैं, लक्ष्मी है। इसीलिए नाड़ी क्या कही गई हैं? पूजनीय कही गई हैं, पूजा करने योग्य है, इसलिए विशेष तौर से उसकी रक्षा होनी चाहिए। आपने देखे या हम सब देखे होंगे कि जितने भी धार्मिक क्रियाकलाप हुआ है उसमें नारियां बेटियां खास तौर से भाग ली हैं। अभी नवरात्रा आने वाली है, उसमें देखिएगा कि पुनीत कलश यात्रा की अगर साक्षी बनेगी, कलश यात्रा में जो कलशा को उठाने का जो पुनीत यश की प्राप्ति करेंगी वो हमारी बेटियां, आपकी बेटियां, घर की बहनें होंगी। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जब हम किसी चीज़ में जब हम उनको धार्मिक क्रियाकलाप में सबसे पहले उन्हीं का आगमन यश माना जाता है, वो कलशा को छुए तो पुनीत हो जाता है। लेकिन जब हम उन्हीं की शादी ब्याह करते तो मोल भाव करने लगते हैं, उस समय हम सारा चीज भुला जाते हैं। ये भुला जाते हैं कि इस कन्या का मोल भाव करना कितना पाप है। काश उस समय भी आपके मन मस्तिष्क में होता कि नहीं यार, वही बेटियां हैं जिसको नवरात्रा में हम बुलाए थे, दुर्गा जी को मान करके हम अपने घर हलवा पूरी खाने के लिए बुलाए थे, यार इसकी मोल भाव करें तो मेरी मानसिकता पर क्या पड़ेगा। लेकिन उस समय हम पैसा के लालच में, लोलुपशा में हम सारा चीज भुला जाते हैं। ये दुर्भाग्य है, इसको समझें। एक बेटी कहती है कि इसमें धरती का बोझ नहीं हूँ पापा, सारी दुनिया को समझाओ ना पापा, सारी दुनिया को समझाओ ना पापा। तो हम तो समझते हैं कि जिस घर में बेटियां हैं वो बड़े लक्की हैं, सौभाग्यशाली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्वास है कि शायद यह श्लोक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अंतिम श्लोक, नीति श्लोक का पाठ का अकीर्ति विनयो हंति। फिर इसका हम संधि विच्छेद कर देते हैं। हंति लिखा हुआ है, हंति क्या लिखा हुआ है? हंति प्लस अनर्थम, अनर्थम। संधि विच्छेद का हम वीडियो पढ़ा चुके हैं, पिछले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। पराकर्म हंति नित्यम क्षमा क्रोधम, यहाँ क्रोधम कीजिए और फिर इसमें से आचारो निकाल लीजिए, आचारो। फिर कहता है हंति, हंति अलक्षणम। देखिए कहता क्या है, अकीर्ति मतलब होता है अपयश, जिसको अपजस कहते हैं, अपयश। विनयो मतलब विनम्रता, विनम्रता। हंति मतलब हन माने मार देना, खत्म कर देती है, मार देना, मार देती है या खत्म कर देती है। फिर वही हंति है। अनर्थम माने, यहाँ अनर्थ हमने लिख दिया, अनर्थम माने अनर्थ। पराक्रम माने शक्ति, ताकत। अनर्थ समझते नहीं, कहते गाँव देहात बड़ा अनर्थ हो गए, उसका पूरा बाली काट लिया, खेत में आग लगा दिया, उसके साथ ऐसा हो गया, बाप रे बड़ा अनर्थ हो गई। तो अनर्थ से हम परिचित हैं। फिर हंति समझ रहे हैं। नित्यम माने नित्य, अस्थाई भी होता है, अस्थाई या नित्य भी होता है। क्षमा मतलब क्षमा। क्रोध माने क्रोध, क्रोध माने क्रोध। आचारो लिखा हुआ है, आचारो, आचार भी पढ़ सकते हैं। आचारो माने अच्छी आचरण, अच्छी आचरण। हंति समझ रहे। अलक्षणम, अ माने न, लक्षण माने लक्षण, बुरे लक्षण इसको कह सकते हैं।
इसको देखा जाए। क्या कहता है? अकीर्ति विनयो हंति, विनम्रता से, पढ़े होइएगा, विद्या ददाति विनयम, ठीक है, रूप की शोभा गुण से और विद्या की शोभा विनम्रता से, याद रहे। आप विद्वान हैं लेकिन आप विनम्र नहीं हैं तो सारा व्यर्थ है। विनम्रता, विद्या ददाति विनम्र, जैसे ही आपके अंदर विद्या आती है तो आप विनम्र होंगे, सरल स्वभाव के होंगे। तो कहता है अकीर्ति विनय हंति, विनम्रता से अपयश मर जाता है। अब कैसे? मान लिया कि पहले आप चोरी करते थे, गाली किसी को दे देते थे और अचानक से आप विनम्र हो गए। कोई बुलाता है जी कह के बात कर, जी दादाजी, जी पिताजी। अचानक आपके स्वभाव में विनम्रता आ गया है तो पहले वाला लोग बात भूल जाएगा, वो अपयश आपका मर गया, नहीं पहले था ये ठीक हो गया। तो विनम्रता से अपयश क्या होती है? मर जाती है, दूर हो जाती है। फिर कहता है हंति अनर्थम प्राकर्मा, पराक्रम से, शक्ति से अनर्थ टल जाता है, मर जाता है। अब ये कहिएगा कैसे सर? शक्ति से अनर्थ टल जाता है, मर जाता है, कैसे? मान लिया कि कोई बहुत गरीब आदमी है, उसके पास मैन पावर भी नहीं, यानी कि घर में इकलौता है, एक दो लोग हैं, समांग में उसका आम का वृक्ष बहुत फरा हुआ है, आम फला हुआ है। कोई शक्तिशाली घर के कोई बच्चे जा कर के तोड़ लिया, एक टोकरी तोड़ लिया। तोड़ लेने के बाद वो आदमी देखता है और कहता है कि हम जाके कंप्लेन करेंगे, पुलिस में कंप्लेन करेंगे वगैरह वगैरह। उसके गार्जियन आकर के समझाते, इस गलती को मान लेते कि छोड़िए, हटाइए, कोई बात नहीं, बच्चा था। लेकिन जब वो नहीं मानता है, कहता नहीं हम आगे का रास्ता अपनाएंगे, तब वो अपनी शक्ति का आभास दिलाता है कि आप आगे तक चल पाइएगा तब ना। समझा दिए, आप नहीं समझते तो जाइए, आगे करना होगा, क्या कीजिएगा। जब उसको शक्ति दिखाता है तो कहीं ना कहीं वो मान लेता है कि हो सके मेरे साथ और जास्ती हो जाए। तो पराक्रम से शक्ति टल जाती है, यानी पराक्रम से अनर्थ मर जाता है। हंति नित्यम क्षमा क्रोधा, और क्षमा से क्रोध क्या होती है? क्षमा से क्या होती है? क्रोध मर जाती है। क्षमा से क्रोध क्या होती है? क्षमा से क्रोध मर जाती है। बड़े बड़े महर्षि ऋषि महात्मा कहीं न कहीं कंदराओं में शांति की प्राप्ति के लिए जाते हैं। हम कहते हैं कि आप क्रोध पर काबू कर लीजिए, हो जाइएगा, शांति मिलने लग जाएगी। तो क्या कहता है कि क्षमा से क्रोध मर जाती है। फिर कहते हैं आचारो हंति अलक्षणम, अच्छी आचरण से बुरे लक्षण मर जाते हैं। जब आप अच्छी आचरण करने लगते, व्यवहार करने लगते, तो जितना भी पूर्व का जो आपका बुरा लक्षण था वो सब अपने आप खत्म हो जाता है। जैसे मान ली हम चलते चलते किसी की दुकान से बिस्कुट उठा लिए, चल रहे हैं किसी का आम तोड़ लिए, लेकिन हमने अपने आप में आचरण अच्छा सुधार लिया है तो ऑटोमेटिक है कि बुरा लक्षण गायब हो जाता है। कहता है कि पहले वो ना रहले अब हन्ना है, बहुत अच्छा आदमी हो गया है। तो शायद ये आपको अर्थ समझ में आया होगा। अब हम इसके जिस पार्ट से जो ऑब्जेक्टिव है और जो 2026 फाइनल बोर्ड में भी पूछी जाएंगी, अभी तक जितने जो पूछा गया वो तमाम निचोड़ इसमें लाया गया है। तो आइए ध्येयपूर्वक इसको हम लोग देखें।